नमस्ते बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम ततारा वामिरो कथा जो पाठ है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। मैंने काहूट में ये प्रश्न बनाए हैं। आइए हम ये प्रश्नों को देखते हैं, इनका अभ्यास करते हैं। तो चलिए खेलते हैं ये गेम। ततारा वामिरो की कथा खेल खेल में। कुल 23 प्रश्न मैंने बनाए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, कार निकोबार लिटिल अंडमान से कितने किलोमीटर दूर है? कितने किलोमीटर है? 96 किलोमीटर, है ना। 96, 96 किलोमीटर दूर है। दोनों द्वीप एक दूसरे से 96 किलोमीटर दूर है। दूसरा प्रश्न है, दोनों द्वीपों के संबंध में निकोबारियों को क्या विश्वास था? कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बारे में क्या सोचते थे लोग? दोनों द्वीप अलग अलग थे, दोनों द्वीप प्रसिद्ध थे, दोनों द्वीप एक ही थे, दोनों द्वीप शक्तिशाली थे। तो दोनों द्वीप एक ही थे, दोनों द्वीप एक ही थे, है ना। कार निकोबार द्वीप और लिटिल अंडमान पहले एक ही थे। नेक और मददगार व्यक्ति की संज्ञा किसे दी गई है? बहुत ही आसान है। लेखक को, ततारा को, निकोबारियों को, वामिरों को। तो ततारा को दी गई है। किसे दी गई है? ततारा। वामिरों नहीं, वामिरो। ततारा को नेक और मददगार व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। ततारा का परम कर्तव्य क्या था? समूचे देशवासियों का त्याग करना, समूचे देशवासियों का स्मरण करना, समूचे देशवासियों की सेवा करना, समूचे देशवासियों को शक्तिशाली बनाना। तो समूचे देशवासियों की सेवा करना ही उसका परम कर्तव्य था। ठीक है। ततारा की तलवार किसकी थी, यानी किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की, सोने की, चांदी की, लोहे की? तो हमें पता है लकड़ी की तलवार थी, लकड़ी से बनी हुई तलवार थी। अद्भुत देवीय शक्ति होने की बात किसके संबंध में कही गई है? ततारा के, तलवार के, पारंपरिक पोशाक के, साहसिक कारनामों के? तो ये तलवार के बारे में कही गई। तलवार को ही कहा गया है अद्भुत देवीय शक्ति है उसमें, है ना। ठीक है। ततारा अथक परिश्रम के बाद कहाँ टहलने निकल गया? नदी के किनारे, पार्क में, समुद्र के किनारे, सड़क के किनारे? तो समुद्र के किनारे वह टहलने निकल गया। गायन का ततारा पर क्या प्रभाव पड़ा? वह चैतन्य हो गया, वह अपनी सुध-बुध खोने लगा, वह वहां से चला गया, वह रोने लगा? यस, वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। गीत इतना मधुर था और आवाज इतनी मधुर थी कि वह खो गया उस गाने में ना, उसकी सुध-बुध खो बैठा। लहरों के प्रबल वेग ने किसकी तंद्रा भंग कर दी? तो कोई गीत गा रहा था, तब लहरों का पानी, लहरें उठी समुद्र में तो आके पानी गिरा, तो किसकी तंद्रा भंग हुई? लेखक की, निकोबारियों की, वामिरों की या ततारा की? हमको पता है वामिरों की तंद्रा भंग हुई, है ना। वो ऐसा शुद्ध खो के वो गीत गा रही थी और वो जब पानी आके गिरा उसके ऊपर तो वो जाग गई और उसने गाना बंद कर दिया। युवती किस प्रकार का गीत गा रही थी? श्रृंगार, करुणा, भयावह, निर्मम? तो श्रृंगार का गीत था वो, है ना। किसका गीत था वो? श्रृंगार। यहाँ पे री, राग की रेफ भी आएगी, पदेन की रा मात्रा आएगी इधर पे। श्रृंगार का गीत था। कैसा था? प्रेम और श्रृंगार का गीत था। पाठ में अजनबी युवक किसे कहा गया है? किसे कहा गया? ततारा, लेखक, लीलाधर, मुखिया? तो ततारा, ततारा को ही सब लोग अजनबी कह रहे थे ना, लपाती गांव जब गया था, है ना। तो उसके लिए सब दूसरों के लिए वो अजनबी ही था। युवती वामिरो विस्मित क्यों हो गई? क्यों हो गई? शाम के सौंदर्य को देख के,
ऊंची नीची लहरों को देखकर, सुंदर युवक को देखकर, उगते सूर्य को देख के, सुंदर युवक को देखकर, है ना, वो इतना सुंदर था, हट्टा कट्टा, है ना, मजबूत और देखने में इतना प्रभावशाली कि वो विस्मित हो गई, उसमें खो गई, है ना। युवती मामिरो किस कार्य के लिए बाध्य नहीं थी? दूसरे गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, अपने गांव के युवक के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, समाज के लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, अपनी माँ के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो हमने पाठ में पढ़ा, जब वो प्रश्न पूछता है तातारा, तो वो कहती है कि वह दूसरे गांव के युवक के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है ना, जरूरत नहीं समझती। सुरीला कंठ किसका था? बहुत ही आसान है, किसका था? वामेरो, कोयल, ततारा, लेखक। तो पाठ अनुसार सुरीला कंठ वामेरो का ही था। युवती किस गांव से संबंधित थी? कहाँ की रहने वाली थी युवती? वामेरो, लखाती, पासा, लपाती, उपासा। लपाती की रहने वाली थी, पासा का तो ततारा था, है ना। तो लपाती की रहने वाली थी वामेरो। ततारा से मुक्त होने की झूठी छटपटाहट किसके भीतर विद्वान थी? कौन सोच रहा था कि ततारा से अब नहीं मिलना है, अब उससे कुछ संबंध नहीं रखना है, लेकिन वो झूठ था, वो, है ना, वास्तव में वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। कौन है? वामेरो, गांव वालों, द्वीपवासियों की, लेखक। तो हमें पता है वामेरो की छटपटाहट बनी हुई थी, वामेरो झूठी तसल्ली दे रही थी अपने आप को कि वो भूलना चाहती है। वास्तव में उसको उससे प्रेम हो गया था तारा से, और उसे वह भूलना नहीं चाहती थी। वामिरों ने ततारा के बारे में कैसी कल्पना की हुई थी? एक सुंदर युवक की, एक अद्भुत साहसी युवक की, एक शांत युवक की, एक सभ्य और भोले युवक की। तो हमें पता है पाठ में एक अद्भुत साहसी युवक की कल्पना की उसने, है ना। वामिरों ने क्या श्रेष्ठ कर समझा, क्या सोचा अच्छा रहेगा वामिरों ने? ततारा को भूल जाना, ततारा को याद रखना, ततारा को साहसिक समझना, ततारा को सुंदर समझना। ततारा ततारा को भूल जाना उसने ठीक समझा, है ना, क्योंकि दोनों गांव वाले एक दूसरे के शत्रु थे, तो इस ऐसे समय में भूल जाना ही श्रेष्ठ का समझा। ततारा दिन ढलने से पहले कहाँ पहुंच गया? लपाती के समुद्री चट्टान पर, लपाती गांव में, समुद्री तट पर, लिटिल अंडमान। तो लपाती की समुद्री चट्टान पर वो पहुंच गया वामिरों से मिलने के लिए। ततारा और वामिरों के मूक प्रेम को किसने भांप लिया था? किसने समझ गए थे कि इन दोनों प्रेम करते हैं? पासा के युवक, वामिरों के पिता, लपाती के कुछ युवकों ने, ततारा की माँ ने। तो लपाती के युवकों ने जब उन्हें देख लिया तो वो समझ गए कि इन दोनों के बीच में कुछ प्रेम जैसा संबंध है। पासा गांव में किस पर्व का आयोजन किया गया? एक गांव पासा था जहाँ पे ततारा रहता था, उसमें एक पर्व होता था। कौन सा पर्व था? पशु, संगीत, फूल, कृषि। तो वो पशु पर्व था। कौन सा पर्व था? पशु पर्व लगाया जाता था। जो पशुओं से युवक की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता किस पर्व से संबंधित है? ये भी बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। गीत संगीत, पुष्प पर, पुरुष पर, नृत्य पर। तो ये भी पशु पर्व ही है। पशुओं से युवक की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता जो है पशु पर्व से संबंधित है। नतारा की व्याकुल आंखें किसे ढूंढने में व्यस्त थी? किसे ढूंढेंगी भाई वो? पशुओं को, युवकों को, वामिरों को, भोजन को? तो वामिरों को खोजना चाहती थी, वो ढूंढना चाहती थी। वामिरों के रुदन भरे स्वर को सुनकर वहां कौन आ गया? जब वह रोने से लगी वामिरो, डायरेक्ट जाके नहीं मिल पाई ततारा से, तो वो रोने से लगी। तो कौन आ गया वहां? गांव वाले, वामिरों की माँ, ततारा, लपाती गांव वाले। वामिरों की माँ आ गई और उसने खरी खोटी सुनाई, है ना, ततारा को बहुत। ततारा ने होश में आने पर क्या देखा? द्वीप वापस जुड़ जुड़ रहा है, उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा था। वामिरो जोर जोर से हंस रही थी, वामिरो सुध बुध खो रही थी।
उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा था। उसको होश ही नहीं आया जब उसने तलवार से मतलब जमीन पे धंसा दी, और जमीन को ही वो दो फाड़ करने लगा, तो उसको होश ही नहीं था। जब होश आया तब उसे पता चला कि उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है, अंदर जाने लगा है ना। ततारा वामिरो कथा पाठ के लेखक का नाम बताइए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लीलाधार मंडल, लीलाधार मंडलोई, पाठक वंशीधर, लीलाधर चक्रपाणी। तो लीलाधर, धार नहीं, धर मंडलोई, लीलाधार नहीं है ना, लीलाधर मंडलोई था उनका। ठीक है, तो ध्यान दीजिए प्रश्न पे। ततारा का व्यक्तित्व कैसा था? कैसा व्यक्ति था ततारा? सहायता मांगने पर अनसुनी कर देने वाला, नेक, मददगार, कर्तव्यनिष्ठ, सेवा प्रिय एवं आत्मी स्वभाव वाला, मतलबी व्यक्ति, स्वार्थी, परेशानी देने वाला, अभिमानी व्यक्ति, त्यागी एवं उत्सव पर्व मनाने वाला। मुझे तो यही लगता है ना, नेक, मददगार, कर्तव्यनिष्ठ, सेवा प्रिय एवं आत्मीय स्वभाव वाला था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 28वां प्रश्न, किसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया? वामिरों ने, वामिरों के भाई ने, पासा गांव के लोगों ने, वामिरों की माँ ने, पासा गांव के चौधरी ने। मुझे लगता है वामिरों की माँ ने। हाँ, वामिरों की माँ ने बहुत बुरी तरह से ततारा को अपमानित किया है ना, इसलिए उसको गुस्सा भी आ गया। लोग क्या देखकर सहम उठे, डर गए सब लोग। क्या देखकर? ततारा को तलवार निकलकर विचार करते एवं क्रोधित होते देखकर, मेले में सांप देखकर, अत्यधिक ओला वृष्टि देखकर, बाड़े तोड़कर भागते हिंसक पशुओं को देखकर। ततारा को तलवार निकालकर विचार करते एवं क्रोधित होते देखकर, ततारा का क्रोध देखकर वहां के लोग सब जो है डर गए। आखिरी प्रश्न, ततारा ने अपने क्रोध का शमन करने के लिए क्या किया? है ना, क्रोध आया तो अपने क्रोध को उसने किस पर निकाला? है ना, उसने किसी को मारा या किसी को कुछ किया, कुछ कहा, क्या किया उसने? ततारा ने कुछ लोगों को उठाकर जमीन पर पटक दिया, ततारा वामिरों की माँ को मारने दौड़ा, या फिर ततारा ने जोर जोर से अट्टहास लगा किया, हंसने लगा, ततारा ने अपनी तलवार निकाली और शक्ति भर उसे धरती पे घोंप दिया। क्या किया उसने? तो जब उसे क्रोध, बहुत क्रोध आया, उसको ये भी पता चला कि दोनों गांव के लोग, लपाती और पासा गांव के लोग, गांव के लोगों में जो स्त्री पुरुष है उसमें विवाह का संबंध नहीं हो सकता है। उसे उस इस प्रथा से, इस सिस्टम से बहुत क्षोभ हुआ, बहुत दुख हुआ, है ना। इसके कारण भी उसको बहुत, उसका क्रोध बहुत बढ़ गया, और उसने अपनी तलवार निकाली और शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया। ठीक है ना, इस तरीके से अपने क्रोध का समन किया। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न किए। वैसे तो आपको गद्यांश आएगा, उसमें से आप ढूंढना है, लेकिन इन प्रश्नों से संबंधित चीजें याद रखोगे, उत्तर याद रखोगे तो बहुत सहायता मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।